और वो चीख मारकर हड़बड़ा कर उठ बैठा। खड़े हो जाओ मोरस, तुमने मेरे साथ गलत बयानी क्यों की थी? इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। गलत बयानी नहीं, मैंने सब कुछ सच सच बता दिया है। मोरस ने खड़े होते हुए इंतहाई घबराहट भरे लहजे में कहा, तुमने मुझे बताया था कि तहखानों का रास्ता हेडक्वार्टर से जाता है, जबकि यहाँ मैंने खुफिया रास्ता ढूंढ निकाला जो यकीनन इन तहखानों में रस्सी जाकर गुजरता था। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, वो रास्ता स्पेशल रूम की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो चीफ बॉस के हेडक्वार्टर के खास कमरे में जाता है। बॉस अक्सर इस रास्ते से ही रात को यहाँ आता है। मोरस ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, ठीक है, अभी पता चल जाता है कि रास्ता कहाँ जाता है, फिर हमें ले चलो। इमरान ने कहा और मोरस सर हिलाता हुआ मुड़ा। फिर वो एक कमरे में दाखिल हुआ जो बेडरूम में जाता था। उसने एक अलमारी को खोला जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के नाइट सूट लटके हुए थे। फिर उसने अंदर हाथ डालकर कोई बटन दबाया तो अलमारी का अंदरूनी हिस्सा तेजी से साइड पर गायब हो गया। अब गहराई में जाती हुई एक खुली सड़क साफ दिखाई दे रही थी। वो सब मोरस के पीछे उस सुरंग में दाखिल हुए। फिर सुरंग का काफ़ी गहराई में जाकर सीधी हो गई और आखिरकार उसका अख्ताम एक दीवार पर हुआ। उसकी दूसरी तरफ चीफ बॉस का स्पेशल कमरा है और उस सुरंग को इधर से नहीं खोला जा सकता, दूसरी तरफ से बॉस ही खोल सकता है। मोरस ने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा और उसकी बात सुनकर इमरान आगे बढ़ा और उसकी दीवार पर ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं हाथ फेरा और फिर वो उसकी दाएं तरफ उस कोने पर उंगली फेरने लगा जो सुरंग की दीवार से जुड़ी हुई थी। ऊपर से नीचे आती हुई इसकी उंगली एक जगह पर रुक गई। इमरान ने एक लम्हे के लिए रुका, फिर वो पीछे हट गया। उसने टाइगर के हाथ से मशीन गन ली। दूसरे लम्हे सुरंग मशीन गन की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। गोलियां एन उसी जगह पड़ रही थी जहाँ एक लम्हा पहले इमरान की उंगली रुकी रही। चंद लम्हा बाद खटाक की आवाज़ सुनाई और इसके साथ ही दीवार तेजी से बाईं तरफ को खिसक कर गायब हो गई। अब दूसरी तरफ एक खासा बड़ा कमरा नजर आ रहा था। वो सब तेजी से उस कमरे में दाखिल हुए। कमरे की एक दीवार में कदादम बड़ी बड़ी तिजोरियों की कतार नस्ब थी, जबकि दूसरी तरफ बड़ी बड़ी अलमारियां थी। दरमियान में एक बड़ी मेज थी जिस पर एक फोन, एक इंटरकॉम और एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर पड़ा था। एक तरफ दीवार में एक मशीन नस्ब थी जिसके दरमियान में एक बड़ी सी स्क्रीन भी थी। ये मशीन साकत थी। इमरान तेजी से उस मशीन की तरफ बढ़ गया। पहले चंद लम्हे तो वो गौर से उसे देखता रहा, फिर उसने मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। दूसरे लम्हे मशीन में जिंदगी की लहर सी दौड़ गई और उसके साथ ही स्क्रीन एक झमाके से रोशन हुई और पहले तो उस पर आड़ी तिरछी लकीरें नजर आती रहीं। फिर एक मंजर उभर आया। ये एक खूबसूरत अंदाज में सजे हुए दफ्तर का मंजर था जिसके अंदर एक बड़ी सी मेज के पीछे जिम कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में रिसीवर था जो उसने कान से लगाया हुआ था। ये बॉस का स्पेशल दफ्तर है इस इमारत के ऊपर, मोरस ने फौरी तौर पर कहा। जहाँ से कोई रास्ता जाता है उस दफ्तर तक? इमरान ने चौंक कर पूछा। बॉस इस मशीन का कोई बटन दबाकर ही रास्ता दाएं तरफ दीवार में पैदा किया करता है, मोरस ने जवाब देते हुए कहा। वो चूंकि एक खास राजदार था इसलिए वो उसके ऐसे तमाम राजों से बाखूबी अहम वाकिफ था। और इमरान उसकी बात सुनकर दोबारा मशीन पर झुक गया। मशीन नई थी इसलिए उसके बटन और डायल के ऊपर और नीचे उसके नाम और काम के इशारात लिखे हुए मौजूद थे। इमरान मुसलसल चेकिंग करता रहा। फिर उसकी नजरें एक सुरख रंग के बटन पर जम गई। उसने एक तवील सांस लेते हुए बटन दबाया तो दूसरे लम्हे सूरज की तेज आवाज़ के साथ ही दाएं तरफ दीवार में एक दरवाज़ा खुल गया। लेकिन उस बटन के दबते ही मशीन यकलख्त इस तरह बंद होने लगी जैसे उसका फ्यूज़ उड़ गया हो। आओ, इमरान ने कहा और तेज़ी से उस हला की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। वो एहतियात से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। सीढ़ियों का इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ। इमरान ने दरवाजे को दबाया तो दरवाजा भी आवाज़ खुलता चला गया और इमरान साइलेंसर लगा रिवॉल्वर जेब से निकालकर बिजली की सी तेज़ी से दूसरी तरफ मौजूद दफ्तर नुमा कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन उसके साथ उसके मुंह से एक तवील सांस निकल गया क्योंकि कमरा खाली पड़ा था। जिम वहाँ से जा चुका था। इमरान के साथ ही भी मोरस समेत वहाँ मौजूद थे। इतनी जल्दी ये कहाँ चला गया होगा? सफदर ने हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। बॉस हेडक्वार्टर से बाहर चला गया है। दरवाजे के ऊपर सब्ज लाइट जल रही है, ऐसी ही लाइट बाहर भी जल रही होगी। उसका मतलब होता है कि बॉस हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं, उसकी मौजूदगी में सुरह लाइट जलती है, मोरस ने वजाहत करते हुए कहा। और इमरान ने आगे बढ़कर मेज पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया जो उसने मशीन की स्क्रीन पर जिम को उठाते हुए देखा था। ओ बॉस, आप अभी तक वहीं हेडक्वार्टर में है? मैं जेरी से बातों में मसरूफ हो गया था इसलिए रिसीवर रखने का ख्याल ही न आया। इमरान के कानों में खैरत भरी आवाज़ सुनाई जो दूसरी तरफ से चूंकि रिसीवर न रखा गया था इसलिए लाइन ना कटी और इमरान की रिसीवर उठाते ही लाइन ऑन हो गई। मैं मोरस बोल रहा हूँ, बॉस कहाँ है? इमरान ने मोरस की आवाज़ में बात करते हुए कहा। ओ मोरस, तुम बॉस के दफ्तर में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शोल्डर बोल रहा हूँ। इस बार दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त आवाज़ सुनाई दी। मैं बॉस के पास आ रहा था कि रास्ते में दरख्तों के एक झुंड में छुपे हुए चंद शाइयों ने मुझे पकड़ लिया। उनके साथ एक औरत भी थी। उन्होंने मुझे मारा पीटा और मुझसे बिजली घर और असलहे के स्टोर के बारे में पूछते रहे। फिर अचानक उस तरफ से दो कारें आती हुई दिखाई दी तो मुझे छोड़कर अफरा तफरी में उकबी तरफ को भागते चले गए। मैं फौरन वहाँ से निकलकर यहाँ आया। बॉस तो यहाँ मौजूद ना थे, चनाचे मैंने आपको फ़ोन करने के लिए रिसीवर उठाया ही था कि आपने बात कर दी। बॉस कहाँ होंगे इस वक्त? इमरान ने बाकायदा एक कहानी सुना दी। ओह, किस झंड की बात कर रहे हो तुम? तफसील बताओ। हम सब उसी ग्रुप को तलाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से चीखते हुए कहा गया। वो झुंड जिसमें शाह बलोत का सबसे पुराना दरख्त मौजूद है, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, मैं समझ गया। अब तुम ठीक वापस आ जाओ। बॉस अभी मेरे पास पहुंचने वाले हैं, मैं उन्हें तुम्हारा पैगाम दे दूंगा, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। ये शाह बलोत वाली बात तुमने कैसे कर दी? जूलियो ने हैरान होकर पूछा। यहाँ मैंने कहीं कहीं शाह बलोत के पुराने दरख्त देखे हैं इसलिए कह दिया था। हाँ मोरस,
अब तुम बताओ कि ये शोल्डर कहाँ बैठता है। इमरान ने जूलिया की बात का जवाब देते हुए मोरस की तरफ मुड़ते हुए कहा, जिसके चेहरे पर इस वक्त बेपनाह हैरत थी। उसके मुंह पर साथ खड़े सफदर ने हाथ रखा हुआ था। जैसे ही इमरान ने मोरस का लहजा अपनाया, सफदर ने उसी वक्त मोरस के मुंह पर हाथ रख दिया। तुम तो जादूगर हो, तुमने हूबहू मेरी आवाज़ कैसे बना ली। सफदर के हाथ हटाते ही मोरस ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, तुम इस बात को छोड़ो, बस हमारे साथ ताउन करते रहो, इस तरह तुम जिंदा बच जाओगे। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, शोल्डर थर्ड हाउस है। सेकंड बॉस जैकी है, जो चीफ बॉस जिम के मेकअप में रहता है, उसका दफ्तर अलग है। चीफ बॉस जिम हाथ मौक़ों पर ही सामने आता है, वरना जैकी भी चीफ बॉस जिम बनकर सारे काम करता रहता है। वैसे उसे सेकंड बॉस कहा जाता है, उसका नाम नहीं लिया जाता। और शोल्डर थर्ड बॉस है, वो सारे जजीरे का इंचार्ज है। व्हाइट हाउस में उसका दफ्तर है और बॉस के वहाँ जाने का मतलब है कि वहाँ कोई खास मीटिंग है, वरना बॉस वहाँ नहीं जाता। मोरस ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, किसी तरह ये मालूम हो सकता है कि वहाँ हो क्या रहा है। इमरान ने कहा, यहाँ से कैसे मालूम हो सकता है। मोरस ने कहा, वो है कहाँ। इमरान ने पूछा और मोरस ने पूरी तफसील बता दी। अब हमें मेकअप करके वहाँ जाना होगा। जब तक ये जिम काबू में नहीं आएगा, मसला हल नहीं हो सका और जहाँ यकीनन मेकअप का सामान कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इमरान ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा और उन्होंने इस बात में सर हिला दी। लेकिन उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक कमरे की तमाम दीवारों पर सुरर की तेज आवाज़ के साथ स्याह रंग की चादरें छत से उतरकर फर्श के अंदर गायब हो गई और उसके साथ ही कमरा इंसानी कहकहों से गूंज उठा। इमरान के होंठ बेइख्तियार भींच गए, क्योंकि वो जिम की आवाज़ पहचान गया था। तुम लोग वाकई मेरी तवक्का से कहीं ज़्यादा होशियार, तेज़ और फुर्तीले साबित हुए हो, लेकिन जहाँ मेरे ही हेडक्वार्टर में खड़े होकर तुमने शोल्डर को फ़ोन करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत की है। अब इस कमरे से तुम्हारी जिस्म तो एक तरफ, तुम्हारी रूहें भी बाहर ना निकल सकेंगी। जिम की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर जैसे ही उसका फिक्रा ख़त्म हुआ, जखला छत पर से घुरर घुरर की तेज़ आवाज़ें सुनाई दी और इमरान समेत सबने चौंक कर ऊपर देखा तो छत के दरमियान से एक मशीन गन की पूरी नाल बाहर निकल आई और उसकी साथ बता रही थी कि वो रिवॉल्विंग गन है। और उसके साथ ही कमरा मशीन गन की तेज़ रेट की आवाज़ों से गूंज उठा। हा हा हा, आखिरकार ये लोग मारे ही गए। बड़े तेज़ तरार बनते थे। जिम ने सामने मौजूद मशीन के उस हैंडल को छोड़ते हुए कहा, जिसे उसने हाथ से बाहर को खींचा था। फिर उसने तेज़ी से मशीन के कई बटन के बाद दिगरे दबा दी और उसके साथ ही मशीन खामोश हो गई। वैसे बहुत मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि मोरस की बजाय कोई और फ़ोन पर बात कर रहा था। साथ खड़े हुए एक लंबे तिरंगे आदमी ने हैरत भरे अंदाज में कंधे उचकाते हुए कहा, हो सकता है उन्होंने मोरस को ही मजबूर करके ये बात की हो। वैसे उन लोगों ने मुझे बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। टावर हाउस की तमाम मशीनरी तबाह कर दी। जर्मन और जैकिब दोनों मारे जा चुके हैं। मैं सोच भी ना सकता था कि ये मोरस तक पहुंच जाएंगे और ना सिर्फ पहुंच जाएंगे बल्कि उसे साथ लेकर मेरे स्पेशल रूम और फिर मेरे हाथ दफ्तर तक आ जाएंगे। बहरहाल अब उनका खात्मा हो गया है, इसलिए अब हमें पूरी तवज्जो अपने फाइल लैंडर वाले मिशन की तरफ करनी होगी। जिम ने वापस एक साइड पर पड़ी हुई मेज़ की तरफ बढ़ते हुए कहा, यस बॉस, अब इत्मीनान से ये मिशन मुकम्मल किया जा सकता है। शोल्डर ने कहा, तुम उस यूनिट को लेकर घाट पर पहुंच जाना। जब तक लांचें तैयार हो जाएं तो मुझे कॉल कर लेना, मैं उस वक्त वहां पहुंच जाऊंगा। अभी तो मैंने जाकर उन लोगों की लाशों से अपना दफ्तर साफ कराना है। जिम ने कहा। शोल्डर के सर हिलाने पर वो तेज़ी से एक दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात मौजूद थे। थोड़ी देर बाद उसकी कार अपने स्पेशल हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ी जा रही थी। चूँकि फासला काफ़ी था, इसलिए जिम को हेडक्वार्टर पहुँचते पहुँचते तकरीबन आधा घंटा लग गया। हेडक्वार्टर की मखसूस पार्किंग में वो कार रोककर नीचे उतरा। फिर एक दरवाजे पर उसने अपना हाथ रख दिया। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। दूसरी तरफ एक बंद राहदारी थी। वो तेज़ से कदम उठाता राहदारी में से गुजरता हुआ एक और दरवाजे पर पहुंचा। उस दरवाजे पर भी उसने पहले की तरह अपना हाथ रख दिया। ये दरवाज़ा भी बेआवाज़ अंदाज में खुल गया। अब वो अपने मखसूस दफ्तर में मौजूद था। ये वही दफ्तर था जहाँ उसने इमरान और उसके साथियों को छत में मौजूद मशीन गन फायर से ख़त्म किया था। वह आम रास्ते से दफ्तर आने की बजाय एक खुफिया रास्ते से इसलिए आया कि उसके दिल में अभी तक इमरान और उसके साथियों के लिए वो गुस्सा मौजूद था। उन सब के हलाक हो जाने के बावजूद उसकी भड़ास ना निकल रही थी, इसलिए वो अब गुस्सा उनकी लाशों पर फायरिंग करके निकालना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो दफ्तर में दाखिल हुआ, वो ये देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा कि कमरा बिल्कुल साफ था। वहाँ ना खून के निशानात थे, ना ही लाशें पड़ी हुई थी। उसकी नज़र छत पर पड़ी तो उसके होंठ भींच गए, क्योंकि मशीन गन खुलने वाली जगह भी सही तरह बंद थी। इसका मतलब था कि कोई गड़बड़ नहीं हुई। फिर आखिर ये लाशें कहाँ चली गई और खून के निशानात कहाँ गायब हो गए। चली हुई गोलियों के होल भी नजर न आ रहे थे। हर चीज़ वैसे ही पहले की तरह साफ सुथरी थी। जिम तेज़ी से मेज़ के पीछे रखी हुई कुर्सी की तरफ बढ़ा और उसने कुर्सी पर बैठकर तेज़ी से मेज़ पर रखे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, जिम बोल रहा हूँ कार्टर दफ्तर से। जहाँ उन रेशाइयों की लाशें पड़ी थी वो कहाँ गई और खून के निशानात भी मौजूद नहीं। ये सब कुछ क्या हो रहा है? जिम ने हलक के बल चीखते हुए कहा। बॉस, दफ्तर की सफाई करा दी गई है, लाशें बल्कि भट्टी में डलवा दी गई है, खून आलूद हर चीज़ साफ कर दी गई है।
दूसरी तरफ से कार्टर की आवाज़ सुनाई दी, मगर कब और किसके हुक्म पर? कार्टर की बात सुनकर जिम और ज़्यादा चौंक पड़ा। थर्ड बॉस शोल्डर का फ़ोन आया था कि बॉस अपने दफ्तर की सफाई चाहते हैं, इसलिए उनके दफ्तर पहुंचने से पहले फौरी तौर पर दफ्तर की सफाई कर दी जाए। कार्टर ने जवाब देते हुए कहा, शोल्डर ने कॉल की थी? ठीक है, मैं उससे खुद बात करता हूँ, जिम ने हैरत भरी लहजे में कहा, और इंटरकॉम का रिसीवर रखकर उसने टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। फिर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, थर्ड बॉस स्पीकिंग। राब्ता का कायम होते ही शोल्डर की आवाज़ सुनाई दी। जिम बोल रहा हूँ। फर्स्ट बॉस, ये तुमने कार्टर को फ़ोन पर कहा था कि मेरे दफ्तर की सफाई करा दो? जिम ने होंठ चबाते हुए कहा, ओह यस बॉस, आपने जाते हुए जिस तरह दफ्तर की सफाई की बात की थी, उससे मैंने सोचा कि आपके पहुंचने से पहले ही सफाई हो जानी चाहिए। चनाचे मैंने कार्टर को फ़ोन कर दिया। क्यों, क्या उसने सफाई नहीं की? हालांकि मैंने तो उसे जोर देकर कहा था कि ये काम फौरी तौर पर करे, शोल्डर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैंने इसलिए पूछा कि कहीं कार्टर झूठ ना बोल रहा हो। ओके, जैसे ही लांचे तैयार हो मुझे कॉल कर लेना, मैं घाट पर पहुंच जाऊंगा। और सुनो, जूलियट को साथ लाना ना भूल जाना, उसकी मौजूदगी ज़रूरी है, जिम ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया, और जिम ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अब तुम्हें क्या कहूँ शोल्डर, मेरे उन लाशों पर गोलियां बरसाने की हसरत तो दिल में ही रही। बहरहाल ठीक है, अब यह हसरत फायरलैंड के जिंदा लोगों पर बरसा कर पूरी करूंगा, जिम ने कहा, और उठकर उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जो नीचे उसके हाथ कमरे की तरफ जाने वाले रास्ते का था। इमरान ने जैसे ही चौंक कर छत पर से निकलने वाली रिवॉल्विंग मशीन गन को देखा, उसने बिजली किसी तेजी से हाथ में पकड़ी मशीन गन का रुख छत की तरफ किया, और दूसरे लम्हे कमरा इमरान की मशीन गन से गूंज उठा। टटराहट की तेज आवाज़ों के साथ ही छत से पूरी बाहर को निकली हुई नाल नुमा फायरिंग सेक्शन समेत कटकर दीवार की जड़ में आ गिरी, और उसके साथ ही बगैर चली हुई गोलियां कटी हुई जगह से इस तरह तेजी से नीचे गिरने लगी जैसे फ्लोर में से पिसा हुआ आटा तेजी से नीचे लगी हुई बोरी में गिरता है। वो सब हैरत से इन बगैर चली हुई गोलियों को गिरते देखते रहे। नीचे कालीन पर उन गोलियों का ढेर सा लग गया। फिर गोलियां नीचे गिरना बंद हो गई, और उसके साथ ही छत से जरा सा बाहर को निकला हुआ मैगजीन सेक्शन का वो हिस्सा जहां से गन कटी थी तेजी से अंदर सुराह में सिमट गया, और दूसरे लम्हे वो हिस्सा कटाक की आवाज़ से बंद हो गया। उसके साथ ही दीवारों और दरवाजों पर गिरने वाली स्याह रंग की चादरें भी तेजी से ऊपर को उड़ती चली गई और पलक झपकने में छत में गायब हो गई। अब कमरा वैसे ही था जैसे पहले था, अलबत्ता कमरे में रिवॉल्विंग मशीन गन की कटी हुई नाल और चली हुई बगैर चली हुई दोनों गोलियों का ढेर मौजूद था। इमरान की मशीन गन से जो गोलियां चली थी उनके होल सामने बिखरे हुए थे, जबकि कटी हुई रिवॉल्विंग मशीन गन से जो बगैर चली हुई गोलियां निकली थी वो दरमियान में ढेर की सूरत में और कदरे दायरे के अंदाज में मौजूद थी। बाल बाल बचे हैं इमरान साहब, वरना ये बगैर चली हुई गोलियां भी हमारे ही जिस्म में पेवस्त होती, सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। जाहिर है जिस अंदाज की ये रिवॉल्विंग मशीन गन थी उससे वहाँ की किसी को ना छोड़ना था। बहरहाल अब मसला है उस जिम का, जब तक ये जिम हाथ नहीं आएगा हम इसी तरह जजीरे में इधर उधर दौड़ते फिरेंगे, इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मेरे ख्याल में हमें वहाँ चलकर छुप जाना चाहिए, जहाँ ये लोग लांचों में इकट्ठे होकर फायरलैंड जाएंगे, वहाँ हम आसानी से उनका इज्तिमाई शिकार खेल सकते हैं, सफदर ने कहा। ये तो ठीक है, लेकिन जब जिम को जहाँ हमारी लाशें पड़ी ना मिलेंगी तो एक बार फिर पूरे जजीरे में हंगामी सूरत हाल नाफज हो जाएगी, और मुझे यकीन है कि जब तक जिम को हमारी तरफ से खतरा लाहक रहेगा वो जजीरा ना छोड़ेगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर उससे पहले कि मजीद बातचीत होती अचानक सामने दरवाजे पर जलता हुआ सब्ज रंग का बल्ब सुलह हो गया। ओ चीफ बॉस आ रहा है। दरवाजे के हिफाजती सर्किट ऑफ हो गया। मोरस यकलहत बोल पड़ा तो इमरान उसके साथी तेजी से दरवाजे की तरफ लिपके। इमरान ने हाथ से डॉक्टर हिदायतुल्लाह और मोरस को भीतर आने का इशारा किया, लेकिन उससे पहले कि उनके साथ आकर शामिल होते दरवाज़ा खुला और एक नौजवान तेजी से अंदर दाखिल हुआ। अरे, उसे अंदर आकर बेएहतियात ठटकते हुए कहा, लेकिन उसी लम्हे इमरान बिजली की सी तेजी से उस पर झिपटा, और उसी लम्हे वो नौजवान उसके बाजों में जकड़ा उसके सीने से लगा खड़ा था। गर्दन पर पड़ने वाले इमरान के बालों के बेपनाह दबाव की वजह से इसका मुंह खुद ब खुद खुल गया और चेहरा यकलहत मसे होने लग गया। उसने दोनों कोरियां तेजी से इमरान के पहलुओं पर मारने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने बालों को जरा सा और झटका दिया तो नौजवान के बालों सीधे होकर नीचे गिर गए और उसके हलक से हरहराहट की आवाज़ बरामद हुई। इमरान उसे घसीट कर साइड पर ले आया, लेकिन जब उसके बाद चंद लम्हों तक और कोई न आया तो तनवीर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये कार्टर है, बॉस का सेक्रेटरी, मोरस ने उस नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा, और इमरान ने जल्दी से बाजू का दबाव हाथ सा हल्का कर दिया। क्यों आए थे बोलो, वरना एक झटके से गर्दन की हड्डी तोड़ दूंगा, इमरान ने गर्राते हुए कहा। मैं लाशें उठाने और सफाई कराने आया था, कार्टर ने रुक रुक कर जवाब दिया। किसके कहने पर, इमरान ने कहा। अभी थर्ड बॉस शोल्डर का फ़ोन आया था कि चीफ बॉस आ रहे हैं और उनके पहुंचने से पहले दफ्तर से लाशें हटा ली जाएं, इसलिए मैं आया था कि देखो सफाई के लिए कितने आदमी चाहिए ताकि मैं सफाई भी करा दूँ, लाशें भी बर्फ की भट्टी में डलवा दूँ, कार्टर ने जवाब देते हुए कहा। सर तुम सब मिलकर जल्दी से यहाँ से गोली और ऐसी दूसरी चीज़ें हटा लो, जल्दी करो, नीचे वाले हिस्से में चले जाओ, मैं इस कार्टर के साथ उसके दफ्तर में जाऊँगा, मोरस मेरे साथ जाएगा, जल्दी करो, जिनके आने से पहले सब कुछ साफ हो जाना चाहिए, इमरान ने कहा। उसके साथ ही तेज़ी से गोलियाँ चलने में मसरूफ़ हो गई। मोरस, उसका दफ्तर कहाँ है, इमरान ने मोरस से पूछा। साथ ही है, मोरस ने जवाब दिया। चलो जल्दी करो, रास्ता दिखाओ, इमरान ने कहा, और मोरस तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
इमरान सीने से लगे कार्टर को इसी तरह धकेलता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। दरवाजे की दूसरी तरफ एक राहदारी बनी हुई थी जिसके साइड पर एक दरवाज़ा था। मोरस उस दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो इमरान भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बड़ी मेज़ पर एक इंटरकॉम और एक फ़ोन पड़ा था। एक दीवार पर एक कंप्यूटर नुमा मशीन नस थी जो ऑफ थी। दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दो, इमरान ने कहा और मोरस ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। ये मशीन दरवाजे के हिफाजती सर्किट की है, इमरान ने मशीन को देखते हुए पूछा। हाँ, कार्टर ने जवाब देते हुए कहा और इमरान ने कार्टर की गर्दन पर रखे हुए बाजू को महसूस अंदाज में झटका दिया तो कार्टर की हलक से हल्की सी चीख निकली और उसके साथ ही उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर ढीला पड़ गया। इमरान ने जल्दी से उसे फर्श की तरफ धकेला और आगे बढ़कर उसने इस मशीन को ऑन कर दिया। मशीन पर लगे हुए बल्ब जल उठे। मोरस खामोश खड़ा था, उसने अब तक कोई गलत हरकत ना की थी। तुम अगर कोई गलत हरकत करते तो उस कार्टर से पहले तुम्हारे जिस्म में सुराख हो जाता, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम ताउन कर रहे हो। इमरान ने मोरस से मुखातिब होकर कहा, आप लोग जिस अंदाज में काम कर रहे हैं उसे देखकर मैं समझ गया हूँ कि आप यकीनन अपने मकसद में कामयाब रहेंगे। मैं पहले अल्बर्टो का मुलाजिम था, फिर जब इसकी जगह एंड्रयू ने तंजीम बना ली। ये जिम मेरा पुराना दोस्त था, चनाचे मैं इसके साथ जहाँ आ गया। यहाँ आकर कुछ अर्सा तक तो जिम असलहा और मंशियात स्मगल करता रहा, लेकिन फिर उसने औरतों की तिजारत शुरू कर दी। मैंने एक बार तो उसे मना किया तो उसने मुझे सख्ती से झाड़ दिया कि अब अगर मैंने ज़ुबान खोली तो पुराने ताल्लुकात ये परवाह ना करेगा। और चूँकि वो इंतहाई कीना परवर किस्म का आदमी है, इसलिए उसने जानबूझकर मुझे यहाँ हेडक्वार्टर अपनी अयाश गाह पर मुलाजिम रख लिया ताकि मैं जलता और कुड़ता रहूं। लेकिन जाहिर है मैं उसको कुछ बिगाड़ ना सकता था। मुलाजिम आदमी हूँ, लड़ने भिड़ने वाला आदमी नहीं, इसलिए खामोश रहा। लेकिन अब आपसे मिलने के बाद, आपकी कारकर्दगी देखने के बाद मैंने हतमी फैसला कर लिया कि मैं आपके साथ पूरा ताउन करूँगा। आप बस इतना करें कि जाते वक्त मुझे फाइलैंड छोड़ दें ताकि मैं वहाँ किसी शरीफ आदमी को मुलाजमत करके अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन पूरे कर सकूँ। मोरस ने बड़े जज्बाती से लहजे में कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। तुम फिक्र ना करो मोरस, अगर तुम्हारे अंदर अच्छा इंसान मौजूद है तो उसकी भरपूर अंदाज में कदर की जाएगी। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और मोरस के चेहरे पर इत्मीनान सा फैल गया। अच्छा हुआ कि आप जहाँ आ गए, क्योंकि जिम सर्किट खुलवाने के लिए पहले यहीं आएगा। मोरस ने इस बार बॉस जिम कहने की बजाय सिर्फ जिम कहा और ये उसकी जहनी तब्दीली की हतमी निशानी थी। और कोई रास्ता तो नहीं है दफ्तर जाने का? इमरान ने चौंक कर पूछा। है तो सही, एक खुफिया रास्ता है जो बाहर से बराह रास्त दफ्तर तक जाता है, लेकिन जिम उसे हासस मौक़ों पर ही इस्तेमाल करता है, मोरस ने जवाब दिया। और तुम्हें पहले बताना चाहिए था, कहीं वो उस रास्ते से दफ्तर में ना चला गया और हम यहाँ बैठे इंतज़ार करते रहे। मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि जब जिम दफ्तर में दाखिल होगा तो वहाँ सफाई देखकर वो यही समझेगा कि मैंने सफाई कराई है, और चूँकि सफाई जल्दी हुई है इसलिए लामहला वो मुझे शाबाश देगा। इस तरह मुझे इसके दफ्तर में पहुँचने का इल्म हो जाएगा, इमरान ने कहा। लेकिन उससे पहले कि मोरस कोई जवाब देता, मेज़ पर पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी और इमरान ने जल्दी से आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने कार्टर के लहजे में कहा। जिम बोल रहा हूँ कार्टर, दफ्तर से जहाँ उन निशानियों की लाशें पड़ी थी वो कहाँ गई? और उनके खून की निशानात भी मौजूद नहीं। ये सब कुछ क्या हो रहा है? जिम की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। बॉस, दफ्तर की सफाई करा दी गई है, लाशें बरकी भट्टी में डलवा दी गई है, खून आलूद हर चीज़ तब्दील कर दी गई है, इमरान ने कार्टर के लहजे में बात करते हुए कहा। लेकिन नारी अल्फाज कहते हुए उसके जहन में उलझन सी पैदा हो गई, क्योंकि जाहिर है ये इतनी मशकूक बात है, क्योंकि लाख सफाई कर ली जाए पहले की तरह की सफाई तो ना हो सकती थी। इस तरह जिम चौंक भी सकता था, लेकिन जाहिर है इसके सिवाय कोई चारा ना था। मगर कब और किसके हुक्म पर? जिम ने इस बार हैरत भरे लहजे में कहा। थर्ड बॉस शोल्डर का फ़ोन आया था कि बॉस अपने दफ्तर की सफाई चाहते हैं, इसलिए उनके दफ्तर पहुंचने से पहले तो फौरी तौर पर दफ्तर की सफाई करा दी जाए, इमरान ने जवाब दिया। शोल्डर ने कॉल की थी, ठीक है मैं उससे खुद बात करता हूँ। दूसरी तरफ से जिम ने कहा। उसके साथ ही रिसीवर रख दिया गया। इमरान ने भी जल्दी से रिसीवर रखा, लेकिन उसके साथ उसकी नज़रें साथ पड़े हुए फ़ोन पर पड़ गई जिसके निचले हिस्से में लाइट जल रही थी। इसका मतलब है कि जिम डायरेक्ट कॉल कर रहा है। फिर जैसे ही लाइट बुझी, इमरान ने इंतहाई आहिस्तगी से रिसीवर उठा लिया। जिम वाकई शोल्डर से बात कर रहा था। इमरान खामोशी से उन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत सुनता रहा। फिर जब राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उसकी पेशानी पर सोच के आसार उभरे हुए थे, जैसे वो किसी हतमी नतीजे तक पहुंचने के लिए सोच विचार कर रहा हो। चंद लम्हा बाद उसने कांधे उचकाए, फिर वो दीवार में नस्बस मशीन की तरफ बढ़ गया जिससे दरवाजे का सर्किट ऑन ऑफ किया जा सकता था। उसने मशीन ऑफ की, फिर मोरस को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे उस कार्टर की फिक्र ना थी, क्योंकि उसे मालूम था कि गर्दन की हड्डी टूट जाने की वजह से वो मर चुका था। इमरान ने जेब से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाल लिया। उस कमरे से निकलकर वो जिम के दफ्तर के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और हैंडल खींचकर उसे पूरी कुव्वत से दरवाज़ा खुला और दूसरे लम्हे उछलकर अंदर दाखिल हुआ। लेकिन अंदर दाखिल होते ही उसकी हलक से तवील सांस निकल गई, क्योंकि कमरा खाली था। जिम उसमें मौजूद ना था। मोरस उसके पीछे अंदर आ गया। वो स्पेशल रास्ता कहाँ है? इमरान ने घूमकर मोरस से पूछा। उधर दीवार में है, लेकिन वो सिर्फ जिम के हाथ रखने से ही खुल सकता है, मोरस ने खाली कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब या तो जिम अंदर से उधर से निकल गया या फिर वो नीचे स्पेशल रूम में गया है, वो आराम करने के लिए कह रहा था, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा।
आराम करने का कह रहा था, फिर तो लाजमन वो नीचे स्पेशल रूम में ही गया होगा, क्योंकि वहाँ एक साइड पर एक आराम का भी बनी हुई है। मोरस ने जवाब देते हुए कहा और इमरान सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया जहाँ से वो पहले ऊपर आए थे। उसके साथ ही नीचे थे, क्योंकि उसने उन्हें वहीं जाने का कहा, और अगर जिम वहाँ गया होगा तो लाजमन उसके साथी उसे काबू भी कर चुके होंगे। उसने दरवाज़ा खोला तो उसे सामने सीढ़ियों पर ही तनवीर खड़ा नजर आया। जिम आया है जहाँ? इमरान ने चौंक कर पूछा। हाँ, और नीचे बेहोश पड़ा हुआ है।